हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी काया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे पड़ोसन की कहानी सुनाएंगे जो एक दूसरे के जान की दुश्मन थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों पक्का दोस्त बन गई। एक गांव में मीना और माया नाम की दो महिलाएं आस पास रहती थी, यानी पड़ोसन थी। मीना के पति किसान थे और माया के पति मिडिल स्कूल में शिक्षक थे, जो समय निकालकर खेती बाड़ी भी करते थे। दोनों परिवार का खेत आस पास ही था। मीना के परिवार में मीना पति पत्नी, एक 4 साल का बच्चा सोनू और एक बूढ़ी सास थी। उसी तरह से माया के परिवार में पति पत्नी, सास ससुर और एक देवर थे जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे। दोनों परिवार में 1 डिसमिल जमीन का झगड़ा चल रहा था जो माया के कब्जे में था। अक्सर दोनों परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहता था, इसलिए बातचीत भी बंद था, आना जाना खाना पीना सब बंद था। यानी दोनों परिवार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन की बात है, मीना के बेटा सोनू का तबीयत खराब हो गया तो मीना सोनू को हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर मीना को बताए कि सोनू के दिल में छेद है, जिसे ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है और ऑपरेशन 2 दिन के अंदर ही करना होगा, नहीं तो सोनू के जान को खतरा है। ऑपरेशन में 1 लाख रुपया लगेगा, जो आपको पहले जमा करना होगा। डॉक्टर के बात सुनकर मीना का पूरा शरीर मानो ठंड पड़ गया हो, काटो तो खून न निकले। दोस्तों, एक साधारण किसान के लिए 1 लाख रुपये का इंतजाम करना बहुत कठिन होता है। सोनू के बारे में सुनकर मीना के पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी के आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लोग भगवान के तरफ तो कुछ लोग देवी देवता के तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे थे कि किसी भी तरह से रुपये का इंतजाम हो जाए और सोनू का जान बच जाए। सोनू की बीमारी का बात जब माया को पता चला तो माया का दिल बिल्कुल पसीज गया। सोनू के लिए माया के दिल में प्यार जाग गया। उसी समय माया अपने पति से विनती करने लगी कि जाइए हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए ताकि सोनू का जान बच जाए। मास्टर साहब भी अपनी पत्नी माया से बहुत प्यार करते थे, इसलिए माया के बात को काट न सके और हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया जमा करा दिए और डॉक्टर को समझा दिए कि किसी को न बताएं कि पैसा कौन जमा किया है। इधर मीना के परिवार में तो खलबली मचा हुआ था। किसी तरह से इन लोग जाग कर रात काटे। जब सुबह हुआ तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मीना फ़ोन उठाई तो फ़ोन हॉस्पिटल से था। उधर से डॉक्टर की आवाज़ आई कि पैसे का इंतजाम हो गया है, आप सोनू को लेकर हॉस्पिटल आ जाएं ताकि आज ही हम सोनू का ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर की बात सुनकर मानो मीना को खुशियों का ठिकाना न रहा। एक बार फिर से सभी परिवार खुश हो गए। मीना जल्दी से नहा धोकर मंदिर चली गई, क्योंकि आज सोनू को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना था। जब मीना मंदिर गई तो वहाँ पहले से माया पूजा कर रही थी। मीना जब मंदिर पहुँची तो बहुत खुश लग रही थी। मीना को देखकर अंदर अंदर माया भी खुश हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थी, इसलिए बात नहीं कर रही थी। मीना जोर जोर से मंदिर में भगवान से विनती कर रही थी कि हे भगवान, जो हमारे घर खुशियाँ लौटाया है, आप भी उसके घर खुशियों से भर दें। पूजा करने के बाद माया घर आ गई। पीछे से मीना भी घर आ गई। मीना घर आकर सोनू को लेकर हॉस्पिटल चली गई। सोनू का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर बोले 1 सप्ताह अभी सोनू हॉस्पिटल में ही रहेगा, फिर घर ले जा सकते हैं। लेकिन अभी तक मीना को पता नहीं चला कि हॉस्पिटल में पैसा जमा करने वाला और मेरे बेटे को जान बचाने वाला कौन है। इधर माया को उल्टी का शिकायत हुआ तो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि माया माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली बात सुनकर माया और उनके पति को खुशियों का ठिकाना न रहा, मानो सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो, क्योंकि पूरा गांव माया को बांझ के नाम से जानता था।
शादी के 10 साल हो गए थे, एक भी बच्चा नहीं हुआ था। घर आने के बाद पता चला कि देवर जी को दरोगा में सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह से कुछ दिन और बीता तो मीना भी हॉस्पिटल से सोनू को लेकर घर आ गई और खुशी खुशी रहने लगी। जिस दिन सोनू हॉस्पिटल से घर आया तो मालूम हुआ कि माया के पति यानी मास्टर साहब को टीचर से प्रमोट कर हेड मास्टर बना दिया गया है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माया के एक मदद से जो मीना के बेटे को जान बचाने के लिए की, उसके बदले माया को तीन खुशियाँ मिली। नंबर 1, बांझपन का कलंक मिट गया, माँ बनने वाली है। नंबर 2, देवर दरोगा बन गया। नंबर 3, पति का प्रमोशन हेड मास्टर में हो गया। इसलिए कहा गया है कि कर भला तो हो भला। माया अपने घर पर पूजा कर रही थी, इसमें सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजी थी। मीना के घर स्वयं माया निमंत्रण देने गई थी, जिसे मीना भी स्वीकार कर ली, यानी अब दोनों पड़ोसन दोस्त बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आपको वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करते हैं और हम आपके कमेंट से कुछ सीखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।